नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं और पहाड़ों में कुछ मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है, कभी-कभी दिन और कभी-कभी दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। ऐसा लगता है कि अब तो बर्फ़ पड़ने ही वाली है और कभी-कभी लगता है कि यार पता नहीं कब बर्फ़ पड़ेगी, क्योंकि सारे दिन तो मौसम ख़राब होता है और रात को लगता है और रात को चाँद तारे दिखाई देने लग जाते हैं, सब बादल हट जाते हैं और सुबह बहुत तेज़ धूप निकलती है। तो ऐसा ही कुछ मौसम है आजकल। तो हम लोगों ने सबसे पहले गोबर उठाया, पापा ने सबसे पहले इस खेत को बनाया, तो इस खेत को हम लोग मशीन से ही बनाते हैं। पहले तो बैल होते थे, बैलों से हल जोतते थे, उससे मशीन को उससे खेत बनाते थे। तो लेकिन अब ऐसा नहीं है, हमारे पास मशीन है, तो हम मशीन से ही खेत बनाते हैं और खेत को बनाने के बाद हमने उसमें गोबर डाला, गोबर को पिरोया, सब जगह गोबर को पिरोने के बाद अब हम लगा रहे हैं इसमें फूल गोभी, कॉलीफ्लावर जिसको कहते हैं। तो इसकी नर्सरी हम लोगों ने खुद ही तैयार की थी। इसका बीज हमने मार्केट से लाया था और मार्केट से बीज लाने के बाद इसके लिए हमने एक अच्छी-सी जगह देखी जहाँ पर धूप लगती हो। उस धूप वाली जगह में हमने इसको लगाया और लगाने के बाद इसको पानी इत्यादि से सिंचाई की और सिंचाई करने के बाद ये पूरी तरह से तैयार हो गई है। तो अब समय है इसकी रोपाई करने का, अब समय है इसको लगाने का। तो अभी हम लोगों ने खेत जैसे कि मैंने आपको बताया बना दिया है, गोबर भी पिरो दिया है, क्योंकि गोबर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। गोबर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारी जीवन शैली का कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है। क्योंकि हम लोग साल भर गोबर इकट्ठा करते हैं, हम लोग खेतों में ताज़ा गोबर नहीं डालते हैं, पूरी साल भर इकट्ठा करके रखते हैं गोबर किसी एक जगह पर और उस गोबर में छोड़ देते हैं हम छोटे-छोटे केंचुए और उस गोबर को जो वो खाते हैं और खाने के बाद बिल्कुल महीन बारीक वो गोबर बनाते हैं और उसी महीन बारीक गोबर को साल के आखिरी में हम लोग डालते हैं अपने खेतों में। और मेरा ट्राइपॉड यहाँ पर पूरी तरह से गिर गया था नीचे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ट्राइपॉड टिकाने की मुझे खेत में, टिकता ही नहीं है कहीं भी। एक बार तो मेरा फ़ोन ही टूट गया था। तो कुछ ऐसा रहता है। तो गोबर के बारे में मैं बता रही थी आपको कि गोबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़मीन में जब डालते हैं गोबर तभी ज़्यादा मिट्टी बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, उपजाऊ बनती है, नहीं तो बहुत मुश्किल आती है। इतना ज़्यादा खाद और हम लोग ये सब भी कभी-कभी यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा तो नहीं करते लेकिन करते हैं, उससे जो है ज़मीन बहुत अजीब-सी हो जाती है। तो गोबर की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है और केंचुए भी अच्छे रहते हैं। आपको पता है केंचुए क्या करते हैं कि खाद जो पानी होता है और ज़मीन की जो गुणवत्ता होती है, हवा को, पानी को अंदर-बाहर ले जाने का काम करते हैं और इस तरह से जो है फिर इस तरह से जो है फिर ज़मीन में आप कोई भी फसल लगाते हैं तो वो अच्छे से तैयार होती है। तो यहाँ पर मैं अभी फूलगोभी डाल रही हूँ और इन जो फूलगोभी है इसके जो ये इसका जो ये पौधा है जिसको हमने खुद ही तैयार किया है, इसको एक प्रॉपर डिस्टेंस में लगाना होता है। प्रॉपर डिस्टेंस में इसको डालना होता है। यदि आप इसको एक इकट्ठा-इकट्ठा लगा दोगे तो इसमें जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, आपकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी और जो फूल होता है, आपको पता है फूल गोभी में फूल का जो साइज़ होता है वो कितना मतलब बढ़ जाता है, कितना फैल जाता है फूल। तो इसको प्रॉपर डिस्टेंस में लगाना होता है ताकि इसकी खिचड़ी जैसी ना बन जाए, मतलब इकट्ठा ना हो जाए और अच्छे से तैयार हो जाए। तो इस तरह से इसको इतने-इतने डिस्टेंस में हम लोग डालते हैं। और इसके लिए अच्छे से लाइन्स खींच रहे हैं पापा, मतलब लाइन्स खींचते हैं। पहले तो खेत को बनाना होता है, फिर गोबर डालो, गोबर डालने के बाद इस तरह से कुछ इसकी लाइन्स खींचते हैं और लाइन्स खींचने के बाद ही इसमें जो है फूल गोभी को लगाते हैं। तो मैं हूँ और ये है फूल गोभी का पौधा। तो जो जितनी भी हमने तोड़ी थी वो ख़त्म हो गई थी, फिर से हम इसको जो है तोड़ने आ गए थे। तो ये है फूलगोभी, ये है नर्सरी जो हमने खुद ही तैयार की थी यहाँ पर कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले। सर्दी आने से पहले ही हमने इसको यहाँ पर लगा दिया था, तो अभी मैं इसको निकाल रही हूँ और इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक निकालना होता है ताकि इसकी प्रॉपर पूरी की पूरी जड़ आपके हाथ में आ जाए। अगर जड़ नीचे रही और पौधा ऊपर रह गया तो इस तरह से अगर आप लगाते हैं तो वो आपको आपकी गोभी नहीं लगेगी, इस तरह से इसको नहीं लगाते हैं। तो प्रॉपर पहले इसकी सिंचाई करते हैं, फिर इसको लगाते हैं। तो यहाँ पर हमको आज पूरी रात हो गई थी, मम्मी-पापा सिंचाई कर रहे थे, मैं घर पहुँची, मैंने आग जला